तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एसी सप्लाई ऑफ 230 वोल्ट इज अप्लाइड टू ए हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट थ्रू ए ट्रांसफॉर्मर ऑफ टर्न रेशो 10:1, यानी कि आपका 230 वोल्ट का सप्लाई आपने अप्लाई किया है हाफ वेव रेक्टिफायर के ट्रांसफॉर्मर पर, जहां पर टर्न रेशो जो है वो 10:1 दिया हुआ है। आगे फाइंड द आउटपुट डीसी वोल्टेज, आपको आउटपुट डीसी वोल्टेज फाइंड आउट करना है और देन द पीक इनवर्स वोल्टेज आपको कैलकुलेट करना है। और यहां पर एज्यूम करने के लिए कहा है कि डायोड आपका आइडियल है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको जो सर्किट डायग्राम दिया है वहां आप देखेंगे कि ये 230 की आपको वोल्टेज अप्लाई कर दी आपने इनपुट पर, और जो ट्रांसफॉर्मर आपने यूज किया है उसमें 10 टर्न्स अगर प्राइमरी वाइंडिंग पर है तो उसके कंपैरिजन में 1 टर्न आपका सेकेंडरी वाइंडिंग में है। और ये जो ट्रांसफॉर्मर का टर्न रेशो दिया हुआ है ये आपको हेल्प करेगा फाइंड आउट करने में कि सेकेंडरी वाइंडिंग पर आउटपुट क्या मिल रहा है, यानी कि यहां पर आपको सेकेंडरी वाइंडिंग की जो वोल्टेज है वो क्या मिलेगी। ठीक है, तो मैं इसको मान लेता हूं कि ये आपका Vs है और ये जो 230 है मैंने मान लिया इसको, ये क्या है, ये Vp है, प्राइमरी वाइंडिंग की वोल्टेज। इज दैट क्लियर? तो आपको पता है कि जो ट्रांसफॉर्मर का टर्न रेशो होता है उसका वोल्टेज के साथ क्या रिलेशन होता है। तो आप लिखेंगे यहां पर, मैं कलर चेंज कर लेता हूं बच्चों, यहां पर कलर चेंज करके मैंने लिखा बेटा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो यहां पर वी नो दैट हम लिखेंगे वी नो दैट, उससे पहले जो जो चीजें आपको दी हुई हैं वो आप लिख लेंगे कि Vp इज इक्वल टू 230 वोल्ट और रेशो बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग टर्न्स वो क्या है, 10:1 दिया हुआ है। ये आपको जरूर लिख लेना है और जो फाइंड आउट करने के लिए बोला है वो भी आप लिख लेंगे। VDC आपसे पूछा है और साथ ही साथ पीक इनवर्स वोल्टेज भी आपसे कैलकुलेट करने के लिए कहा है। तो उसके बाद हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो रेशो होता है टर्न रेशो और वोल्टेज रेशो में रिलेशन वो क्या होता है बच्चों, वो होता है वोल्टेज ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग अपॉन वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी। क्योंकि ये डायरेक्टली इक्वल होते हैं रेशो में। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर प्राइमरी वाइंडिंग में रेशो ज्यादा है सेकेंडरी से तो वो स्टेप डाउन हो जाता है, और सेकेंडरी वाइंडिंग में रेशो ज्यादा है प्राइमरी के कंपैरिजन में तो वो स्टेप अप हो जाता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं यहां पर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का यूज किया गया है। तो आपके पास वैल्यूज हैं, आप पुट कर दीजिए। वैल्यू आपके पास है यहां पर 230, प्राइमरी वाइंडिंग पर 230 है, अपॉन सेकेंडरी वाइंडिंग पर वोल्टेज आपको फाइंड आउट करना है। रेशो क्या है, 10:1 का है। ठीक है, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 23 से होगी। तो सेकेंडरी वाइंडिंग के अक्रॉस आपकी वोल्टेज आ गई है 23 वोल्ट, यानी कि यहां पर जो Vs है वो 23 वोल्ट आपको मिल रहा है। दैट मींस स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यहां पर यूज किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, पूछा क्या है, डीसी वोल्टेज आपसे पूछा गया है और डीसी वोल्टेज का फॉर्मूला आपको पता है। वी ऑल्सो नो दैट जो आपका VDC होता है, यानी कि वोल्टेज, डीसी वोल्टेज जो है आउटपुट पर लोड के अक्रॉस जो आपको मिलेगी वो क्या होती है बच्चों, वो होती है V पीक अपॉन पाई। किसके लिए? फॉर द हाफ वेव रेक्टिफायर। अब उसके लिए आपको V पीक फाइंड आउट करना होगा, और V पीक क्या होता है, V पीक होता है बेटा जो वोल्टेज है आपकी किसके अक्रॉस, सेकेंडरी वाइंडिंग के अक्रॉस, उसकी मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 से। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 VS आप लिख सकते हैं अपॉन पाई। अब आपके पास Vs की वैल्यू है, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो VDC इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू Vs की वैल्यू है आपके पास 23 डिवाइडेड बाई पाई। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे देन यू गेट 32.53 अपॉन पाई, और फिर जब कैलकुलेटर से आप 32.53 वोल्ट को डिवाइड करेंगे किससे, पाई से, देन यू गेट 10.36 वोल्ट। तो ये आपका आउटपुट डीसी वोल्टेज आ जाएगी इस हाफ वेव रेक्टिफायर की। आई होप आपको क्लियर होगा। अब बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पूछा है पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज जो आपने यहां पर V पीक निकाला है वही हो जाएगी। तो पीक इनवर्स वोल्टेज इक्वल्स टू V पीक। ठीक है, और V पीक आपको पता ही है क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 VS होता है, और अभी आपने कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट करके लिखा है वैल्यू 32.53। ठीक है, कैलकुलेटर से आप कैलकुलेशन खुद करके देखें। हर न्यूमेरिकल में मैं यही कहता हूं, क्योंकि कैलकुलेशन में वेरिएशन हो सकता है, वो आप कैलकुलेटर से एक बार जरूर कैलकुलेट करके देखें ताकि एग्जाम में आपसे गलती ना हो। अगर वहां पर आंसर डिफर आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो देखिए कितना आसान और इजी न्यूमेरिकल आपसे 2024-25 के पहले सेमेस्टर में 7 नंबर में ये पूछा गया है। बच्चे देखकर न्यूमेरिकल को छोड़ देते हैं कि हमसे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन न्यूमेरिकल इतने आसान हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के कि आप
कम लिखकर अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। देखिए, अगर यही क्वेश्चन थ्योरेटिकल होता बेटा तो आपको 2 या 3 पेपर तक एक्सप्लेन करना पड़ता, डिफरेंट डायग्राम्स बनानी पड़ते, वेवफॉर्म्स ड्रॉ करनी होती, लेकिन सिंपल यहां पर आपने फॉर्मूले में वैल्यूज रखी और आपको आंसर मिल गया है। तो ये 2 चीजें आपसे यहां पर बच्चों पूछी गई थी, ये दोनों चीजें आपने यहां पर फाइंड आउट कर ली हैं। आई होप इस न्यूमेरिकल को आपने एंजॉय किया होगा और आप लोग समझ भी गए होंगे किस तरीके से इस न्यूमेरिकल को आपको करना है। तो इससे बेस्ड न्यूमेरिकल अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इसको आसानी से कर ले जाएंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप अपने इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट या जो भी सब्जेक्ट आप हमसे पढ़ रहे हैं उसकी तैयारी को एक मजबूत आधार प्रदान कर सकें। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक वाला बटन भी प्रेस कर दीजिए। कोई कमेंट हो, कोई सजेशन हो कि आप इस तरीके से और बेहतर हम आप लोगों के लिए मैटर प्रोवाइड करा सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप स्टडी से संबंधित कोई भी हेल्प चाहते हैं, कोई भी गाइडेंस चाहते हैं तो आप हमें इस हेल्पलाइन नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।